झूठ। मैं मरा नहीं था। अब सबकी समझ से बाहर था कि सच क्या है। रघुवीर आगे बढ़ा। जब हम खजाने तक पहुंचे, तब हरिदास ने मुझे धोखा दिया। क्या? इसने मुझे एक गड्ढे में धक्का दे दिया और सारा खजाना अकेले ले जाना चाहा। मीरा ने अविश्वास से हरिदास की ओर देखा। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने कोशिश की थी। कबीर पीछे हट गया। तो आप हमसे झूठ बोल रहे थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अच्छा इंसान हूं। रघुवीर बोला। लेकिन किस्मत ने इसे सजा दे दी। कैसे? खजाना बाहर ले जाने का रास्ता बंद हो गया। और फिर हम दोनों इसी किले में फंस गए। अरुण ने हैरानी से पूछा। लेकिन 30 साल तक? रघुवीर ने सिर हिलाया। हाँ। और तब से तुम दोनों यहीं हो? हाँ। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। लेकिन तभी अरुण की नजर रघुवीर के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगली में एक अजीब सी अंगूठी थी। वही निशान जो राजा की डायरी के पहले पन्ने पर बना हुआ था। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली? रघुवीर का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। क्यों? क्योंकि यही निशान राजा की डायरी में भी था। रघुवीर तुरंत चुप हो गया। अब पहली बार उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दी। अरुण आगे बढ़ा। तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। सच बताओ। रघुवीर ने गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोला। मैं सिर्फ रघुवीर नहीं हूं। सबकी सांसें रुक गईं। मैं उस गद्दार का आखिरी वंशज हूं, जिसने राजा विक्रम की हत्या करवाई थी। कमरे में जैसे समय थम गया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। रघुवीर ने खजाने के पीछे की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर लिखा था अंतिम कक्ष। और उसके नीचे सच्चाई के बाद वापसी संभव नहीं। बड़ा लोहे का दरवाजा सबके सामने खड़ा था। उस पर जमी झुर्रियां बता रही थी कि इसे सदियों से नहीं खोला गया। दरवाजे पर उकेरे शब्द टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। सच्चाई के बाद वापसी संभव नहीं। कबीर ने घबराकर कहा। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मीरा भी असहज थी। लेकिन अरुण की जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। इस दरवाजे के पीछे क्या है? उसने पूछा। रघुवीर ने धीरे से कहा। पूरी सच्चाई। तुमने कभी इसे खोला? नहीं। क्यों? रघुवीर मुस्कुराया। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हर इंसान नहीं चाहता। हरिदास अचानक बोला। झूठ मत बोलो। सब उसकी तरफ देखने लगे। हरिदास की आंखों में गुस्सा था। तुमने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। और तुम डर गए थे। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर रघुवीर बोला। ठीक है, अगर सच जानना ही है तो खोलो इसे। दरवाजे के बीचों बीच एक गोल खांचा बना था। अरुण को अचानक राजा के बेटे के गले में मिला लॉकेट याद आया। उसने लॉकेट निकाला और खांचे में लगा दिया। घर्रर। पूरा कक्ष कांप उठा। लोहे का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजा खुलने के बाद सामने एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। दीवारों पर मशालें लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि सदियों बाद भी वे जल रही थी। ये कैसे संभव है? मीरा फुसफुसाई। कोई जवाब नहीं दे पाया।
चारों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। कुछ मिनट बाद वे एक गोल कक्ष में पहुंचे और वहां जो था उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का सिंहासन था और उस सिंहासन पर एक इंसान बैठा था। न कंकाल, न मूर्ति, एक असली इंसान। उसकी आंखें बंद थी। शरीर पर शाही कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ सो रहा हो। कबीर की टांगें कांपने लगी। ये कौन है? रघुवीर के होंठ सूख गए। असंभव। हरिदास भी हैरान था। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा। सिंहासन के नीचे एक पट्टिका लगी थी। उस पर लिखा था, महाराज विक्रम। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। राजा विक्रम? लेकिन उनकी तो सदियां पहले मौत हो गई थी। उसी समय सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की उंगलियां हिली। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। चमकती हुई नीली आंखें। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जैसे जम गया। राजा विक्रम ने चारों तरफ देखा और पहली बार बोले, आखिरकार कोई यहां तक पहुंच ही गया। कबीर चीख पड़ा। मीरा पीछे हट गई। अरुण का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सदियों पहले मरा हुआ राजा उनके सामने जीवित बैठा था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। राजा विक्रम की नजर रघुवीर पर पड़ी और उनके चेहरे पर क्रोध उभर आया। उन्होंने सिंहासन की बाह कसकर पकड़ी और कहा, गद्दार का खून अब भी जिंदा है। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। और इस बार उसे भागने नहीं दूंगा। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि सबको अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। राजा विक्रम सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आवाज में वही शाही अधिकार था। रघुवीर एक कदम पीछे हट गया। ये नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया। राजा विक्रम की नजरें उस पर जमी थी। तुम्हारे परिवार ने 300 साल तक मेरा राज छिपाए रखा।